सुलोचना देवी ने जयचांद बावरी पर ठगी का आरोप लगाया, थाना में दिया आवेदन। राधानगर पंचायत निवासी सुलोचना देवी ने जयचांद बावरी पर 3,20,000 रुपए की ठगी का आरोप लगाते हुए बालीडीह थाना में आवेदन दिया है। इस मामले में उनके पति पांडु बावरी भी साथ है। सुलोचना देवी ने बताया कि जयचांद बावरी उनके ममेरे देवर हैं। उन्होंने ईंट भट्टा खोलने, पंचायत चुनाव लड़ने और बहन की शादी के नाम पर अलग अलग समय में कुल 3,20,000 रुपए थे। पैसे लौटाने का आश्वासन देने के बावजूद वे टालमटोल करते रहे। आरोप है कि 8 फरवरी 2026 को पैसे मांगने पर जयचांद बावरी ने गाली गलौज, हाथापाई और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता ने बालीडीह थाना और राधानगर पंचायत के मुखिया को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में जयचांद बावरी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। तो आपका और कहाँ से आए हुए हैं? राधा गाँव का सुलोचना देवी। क्या हुआ था आपके साथ? पैसा दिए थे। इनको पैसा दिए थे? क्या नाम था उनका? जयचांद बावरी को दिए थे। क्या थे वो? देवर था, तब फूफा का बेटा। कब पैसा दिए थे उनको? पैसा दिए थे, ईटा भट्टा लगाने खोज रहा था 4 साल पहले। उसका क्या दिए थे फिर? उसके बाद फिर वोट में आया मुखिया के चुनाव, उसमें दिए 1 लाख रुपया। आपके पास 50 हजार 2 बार। उसका बाद उसका बहन का शादी आया, उसमें दिए थे ना 4,000 कम 2 लाख रुपया दिए। ना सब मिला के कुल सब कितना? मिला के 3,20,000। वो बोला कि कुछ दे दीजिए, नहीं तो हम कुछ जमीन उम्मीद दे देंगे, तो 10-20 में जमीन दे देंगे। अभी जब मांगने जा रहे हैं तो बोला जमीन भी नहीं मिलेगा, पैसा भी नहीं मिलेगा, जाओ जो करना कर लो, नहीं तो जान से मार देंगे पति को, बेटा को। अच्छा, तो इसको लेकर आप लोग क्या किए हैं? इसके लिए हम लोग थाना को रिपोर्ट किए, मुखिया को कागज दिए। मतलब थाना में किए हैं ना? हाँ। थाना से क्या मिला आश्वासन? थाना से अभी तो कुछ नहीं मिला। मतलब क्या बोल रहा है? मतलब कार्रवाई होगा? देखिए अब क्या हो रहा है। और नहीं अगर मिलता है, थाना अगर नहीं करती है तो क्या करेंगे आगे फिर? आगे देखते हैं जो होगा। मैंने एसपी के पास उच्च पदाधिकारियों पर जाइएगा ना? किन से पैसा ठगा गया आपका? जयचांद बावरी पिता सर। मैंने किन से पैसा लिया? वाइफ से? हाँ, वाइफ से लिया। हम भी था उसी जगह, उसके साथ में था, तो पैसा मांगा था। तो उसके बाद वो बोला कि देखो भैया, हमारा भट्टा लगा रहे हैं तो हमारा पैसा कुछ घट रहा है। मैंने वो अपना आपका भाई है? फूफा का लड़का है। अच्छा, फुफेरा भाई वो? फुफेरा भाई है। तो वो बोला कुछ पैसा हमको दीजिए, तो हम 64,000 रुपये दिए। तो वो बोला ठीक है, हम भट्टा खोलेंगे, उसके बाद हम वापस कर देंगे पैसा। उसके बाद वो बोला देखो घाटा में मेरा घाटा हो गया, तो अब नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद इलेक्शन आया, इलेक्शन में मांगा, बोला इलेक्शन में मेरा पैसा का ज़रूरत है, मेरा पास कम पैसा है। तो उस टाइम बोला कितना? तो बोला हमको 1 लाख रुपये दीजिए। तो उसमें 50-50 करके 2 बार दिए हैं। तो उसके बाद बोला हम फिर दूसरा जब उसका बहन का शादी लगा। मैंने आप कितना दिए फिर बहन का शादी में? बहन का शादी में आया तो बोला, तो हम बोले देखो इतना पैसा दिए, अभी तक तुम वापस नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे पैसे देंगे? तो बोला मेरा पास तो ज़मीन है, 10-20 में ज़मीन लिख के दे देंगे, रजिस्ट्री कर देंगे तुम लोग के नाम से। तो उसके बाद हम 2 लाख रुपया मांगा था बहन का शादी में। तो उस टाइम क्या किया, तो उसमें पैसा कम था, तो उस समय 1,56,000 दिए। मैंने टोटल पैसा 3,20,000 रुपया उसके दिए हैं। अभी जब हम लोग पैसा खोजने जा रहा है तो उस समय वो धमकी दिखा रहा है, कौन चीज़ का पैसा? हम पैसा नहीं लिया, ऐसे धमकी दे रहा है। इसको लेकर आप लोग फिर बालीडीह थाना में किए क्या? हाँ, उसके बाद जब इसे धमकी दिया कि जान से मार देंगे, यही करेंगे, सब हम लोग को बालीडीह थाना जाना पड़ा, एप्लीकेशन दिए। वही कार्रवाई देख रहे हैं ना? कार्रवाई नहीं होता तो उच्च पदाधिकारी मुखिया को दिए, उप मुखिया को दिए, सबको दिए। इसके लिए यही है कि किसी तरह हमारा पैसा वापस आना चाहिए, वही हम कर रहे हैं। मामला आपके राधानगर पंचायत में कुछ हुआ है? हाँ, राधानगर अंतर्गत एक आवेदन हमारे पास आया था, सुलोचना देवी के द्वारा दिया गया था। पांडु बावरी उनका पति का नाम है। कुछ दिन पहले दिया गया था, लेकिन आचार संहिता लगा हुआ था, तो हमने सोचा चुनाव के बाद इस पर उचित कार्रवाई हो। लगभग 3,20,000 का ठगी का मामला दिया गया है। जो इनका आरोप है कि
इनके साथ इनके देवर जी हैं, वो 3,20,000 रुपये इन लोगों से लिए हैं और जब पैसा का रकम मांगने पे जान से मारने का धमकी दे रहे हैं। तो देखिए इस पे हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे, जांच पड़ताल हम अपने वार्ड और उप मुखिया को इस बात को कहे हैं और आम ग्रामीणों को कहें कि किसी भी गरीब का पैसा ठगी नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी रहे। और अगर आपने पैसा लिया है तो उचित समय पर पैसा इनका लौटे और बाकी जांच का विषय है, जांच करके हम इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। अवश्य इनका पैसा अगर उनको दिया गया है तो उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं, उचित रूप से उनका पैसा हम लोग वापस करवाने का काम करेंगे।